हो गई है तब भी नहीं सुधरी। अभी तक लेटी हो? उठ जाओ, मुझे ऑफिस जाना है। नाश्ता तो दे दो कम से कम, कि अब भूखा ही जाऊं मैं। भूखी क्यों जाओगी, नाश्ता करके जाना, लंच बॉक्स भी लेके जाना। ये कह रही थी दीदी से बोल दो तो नाश्ता बना देंगी, आपका टिफिन भी पैक कर देंगी। मेरी तबीयत सही नहीं है, सर बहुत दर्द हो रहा है, हाथ पैर की उंगलियां बहुत सूज गई हैं। तो मैं क्या सोच रही थी, आप दीदी से बोल दो तो बना देंगी। अरे यार, सर दर्द हो रहा है, बताया क्यों नहीं? दवा दे देता तुमको मैं। लाओ दवा दे देता हूँ, सही हो जाओगी। अरे दवा तो हम कब का खा चुके हैं, फिर भी नहीं सही हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। कोई बात नहीं है, तुम आराम करो, लेट जाओ, आज की तो बात है। पिंकी से बोलता हूँ, बना देगी। ठीक है, आज पता चलेगा माँ बेटी को, जब खाना बनाना पड़ेगा, नाश्ता बनाना पड़ेगा, पूरा काम करना पड़ेगा। अरे अब आग का तसला हटा दो, एक तरफ कर दो। देखो धूप निकल आई है, ज़्यादा आग सेकने से ना शरीर खराब होता है, काला पड़ जाता है। अरे क्या बताऊं मम्मी, इतनी ठंडी लगती है, आप तो जानती हैं मुझे ठंडी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। चलो बिट्टू भी सो गया है, जाके लिटा दूँ। आराम से सोएगा थोड़ी बहुत देर, यहीं पे लिटा देती हूँ धूप में, तो थोड़ा धूप भी सिकेगी। हाँ लिटा दो, सो गया है। और जाओ महारानी से कह दो कुछ खाने पीने को बनाएगी या फिर ऐसी घूमती फिरती रहेगी, पता नहीं क्या कर रही है, क्या पता अभी लेटी पड़ी हो। पता नहीं, जो भी कर रही हो, बैठी हो लेटी हो, हम तो बाहर बैठे हैं, क्या पता। चलो बिट्टू को लेटा दूँ, देखती हूँ। माँ, यहाँ बैठी हो? हाँ बेटा, मैंने सोचा थोड़ी देर जाके धूप में बैठती हूँ, बिट्टू को भी थोड़ा धूप में लेके बैठूँ तो सिक जाएगा। ठंडी ज़्यादा थी सुबह, इसलिए यहीं आके बैठ गए थे। बता, कोई काम था क्या? हाँ काम था, ये बोल रहा था गुड़िया की तबीयत सही नहीं है, तबीयत खराब है उसकी, सर में दर्द हो रहा है, हाथ पैर की उंगलियां उसकी सूज गई हैं, खुजली हो रही है। तो बोल रही है कि तबीयत उसकी आज ज़्यादा गड़बड़ है, तो मैंने सोचा कि पिंकी से बोलूँ तो थोड़ा नाश्ता बना दे, मुझे ऑफिस जाना है। अभी तक नाश्ता नहीं बना है? कहाँ बना है, उसकी तबीयत सही नहीं है। मैंने ही बोल दिया कि चलो ठीक है, पिंकी बना देगी, तबीयत उसकी ज़्यादा खराब है, दवा भी खिला दी है। हाँ, मैं बनाऊंगी नाश्ता। सपना देख रहे हो क्या भैया, जाइए अपना काम कीजिए, मेरे बस की नहीं है। वो भाभी का तो रोज का काम है बहाना बनाना, आए दिन कहीं कुछ हो जाता है कहीं कुछ हो जाता है। इससे पहले कभी कुछ नहीं होता था, जब से मैं आई हूँ तब से तबीयत ही खराब हो रही है। अरे बना दे मेरी बहन, क्या हो जाएगा? तू यही चाहती है क्या तेरा भाई भूखा ऑफिस जाए? अगर ऐसे ही चाहती है तो ठीक है, फिर चला जाता हूँ। जा बेटा, बना दे अपने भैया के लिए, 2 पराठे सेक दे। देखो माँ, मुझसे नहीं होगा, एक तो मैं अपने ससुराल से काम करते करते आती हूँ, क्या फायदा मेरे मायके आने का, यहाँ भी मुझे काम करना पड़ता है। चलो ठीक है, तो रहने दो, मैं चला जाता हूँ ऐसे ही। शाम को आके ना वापस आऊँगा, जब बना के खा लूँगा। अभी तो मैं लेट हो रहा हूँ, नहीं बना सकता। हाँ तो चले जाइए ना, किसने मना किया है। वापस आके बना बनाया मिल जाएगा, तब तक भाभी की तबीयत सही हो जाएगी, तब बना देंगी तो खा लेना। मुझे ठंडी लग रही है, वैसे भी मैं अपने हाथ पैर दाबे बैठी हूँ, देख रहे हो आग का तसला तो छोड़ नहीं रही हूँ। आज भर मेरा खाना बना देती तो कौन सा मर जाती, ससुराल में तो रोज ही बनाती है। क्यों, शादी से पहले तो मैं आप लोगों को भी रोजी बना के खिलाती थी, अब चैन से नहीं जीने दोगे? ससुराल में भी काम करूँ यहाँ भी काम करूँ, नौकर हूँ क्या मैं? कि ज़्यादा ही बोल रही है तू। चली जा, तेरा भाई है, बना के खिला देगी तो क्या हो जाएगा। चली जा, बना दे। लाइए माँ, मुझे दे दीजिए बिट्टू को, मैं देख लूंगी, आप ही बना दीजिए, आपका तो बेटा है। अरे मैं तो बना ही दूंगी। अरे आपस में लड़ाई मत करो, कोई बात नहीं है, मैं चला जाता हूँ, वहीं कुछ खा लूँगा रास्ते में। पिंकी, तूने अच्छा नहीं किया। देख, तेरा भाई आज भूखा ऑफिस चला गया, अगर 2 पराठे सेक देती तो क्या हो जाता, बता। तो क्या करूँ मैं बताइए, बना बना के खिलाऊं, झाड़ू पोछा बर्तन करूँ? अरे आज का दिन कर लेती तो क्या हो जाता। देखो एक बात बोलूं मम्मी, वो भाभी के रोज रोज के नाटक से मैं परेशान आ गई हूँ, ठीक है ना। मैं जब से इधर आई हूँ ना, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है, उसका कोई तबीयत खराब नहीं है, नंबर 1 की नौटंकीबाज है, ठीक है ना। उसकी बातों पे भैया आ जाते हैं, आप तो कम से कम मत आया करो। रुक, देखती हूँ मैं उसे, कितनी बड़ी नौटंकीबाज है। बहू, जी मम्मी जी। क्या हुआ तुझे? हैं, तो सुबह से गुंडी मुंडी मारी लेटी पड़ी है, तुझे से नाश्ता भी नहीं बन पाया, इतनी बीमार हो गई। देख, मेरा बेटा आज भूखे पेट चला गया ऑफिस। मैंने तो बोला था कि चलो बना देती हूँ, लेकिन वो कह रहे थे कि दीदी से बोलता हूँ तो दीदी बना देंगी, दीदी ने नहीं बनाया क्या नाश्ता? अच्छा, तू लेटे लेटे पलंग तोड़े, दीदी नाश्ता बनाए? अरे 4 दिन के लिए आती है वो, थोड़ा तो शर्म कर ले। हैं, दवा ववा खा लेती, सर का दर्द सही हो जाता।
कितनी बहानेबाज है। मैं कोई बहाना नहीं बना रही मम्मी जी, मेरी तबीयत सही नहीं है। ले पकड़। मैंने कहा था ना कि चुपचाप भाभी लेटी होगी, वहाँ काम चोर है। चल कोई बात ना, उसका सर दर्द हो रहा है। एक काम कर पिंकी, तू झाड़ू लगा ले, बर्तन धुल ले, ठीक है ना? मैं आटा लगा के रोटी बना लेती हूँ। अरे मम्मी, मुझसे नहीं काम आम होगा, ये सब मुझे मत बताइए। आपको अपनी बहू के ऊपर तरस आ रहा है तो आप ही झाड़ू पोछा कीजिए, और जो भी करना है, खाना कपड़ा बर्तन जो भी करना है, बहू की मालिश तो आप ही कीजिए। मेरे बस का नहीं है ये। रहने दीजिए मम्मी, मैं कर लूंगी, अभी सही हो जाएगा, दवा खाइए, सही हो जाएगा तो मैं काम कर लूंगी। अरे हाँ हाँ, कर लोगी, पता है, नौटंकीबाज नंबर 1 की। हम भी अपने ससुराल में काम करते हैं, चाहे सर दर्द करे, चाहे पैर दर्द करे, चाहे बुखार आ जाए, हम तो कभी ना बहाना बनाते हैं। अरे दीदी, आपको क्या बताऊं, मैं बहाना नहीं बना रही हूँ, सच में मेरा सर बहुत दुख रहा है, मैं बता नहीं सकती आपको। सुनो भाभी, ये बातें मुझसे मत करो, ठीक है ना? जितना आप पढ़ी हो ना, इतना मैं पढ़ के छोड़ चुकी हूँ। अरे पिंकी, चल आज की तो बात है, उसकी तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, चल कर लेते हैं। तेरा भैया भूखा चला गया है, शाम को आएगा तो कम से कम उसको पेट भर खाना तो मिल जाएगा। हाड़ में जाए भैया और भाभी, मुझे नहीं है मतलब, खाना बने चाहे कभी मत बने। आप जाके ना मुझे थोड़ा सा गाजर का हलवा बना दीजिए और चाय बना दीजिए, उसी में पापड़ भून देना। सुबह से है तो अभी चाय नहीं पी मैंने एक बार भी। दीदी, हम तो आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं, हमने कहा कि आपसे कि आप काम कर लीजिए, हैं? तो आप अनाप शनाप बोले जा रही हैं, भाड़ में जाए भैया भाभी। भैया भाभी क्यों भाड़ में जाए, आप ही चली जाओ भाड़ में। हम बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ भी बोलेंगी? किसने कहा आपसे कि आप काम कर लीजिए? जो कोई बोल रहा है वो भाड़ में जाए, आप भाड़ में जाओ। थोड़ी जबान संभाल के बोला करिए ना। अरे ये तो सोच लो कब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती हो। देख रही हो मम्मी कितनी जबान चल रही है, ऐसी किसी की भाभियां होगी, नस काट जाएंगी। अरे तो ऐसी ननद भी किसी की नहीं होगी, ठीक है ना? आप जैसी कसाई जिसका भाई भूखा चला गया। सही बात, खाने की तो हम चाहे मर जाए चाहे जी जाए, हम तो बनाएंगे ही। पिंकी, ये बात तो सच है, सही कह रही है बहू। तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं है, तुमसे कितनी बड़ी है, तुम्हें ऐसे बात करना चाहिए अपनी भाभी से, हैं? तेरा भाई भूखा चला गया, मुझे इतनी तेज गुस्सा आ रही है, तू बहन है कि दुश्मन उसकी? मम्मी, आप बोल रही हो मेरे लिए, हैं? मैं अपने ससुराल से काम करते करते आई हूँ, इधर भी काम करूंगी। ठेका लिया है मैंने इधर का कि मैं नौकर हूँ, ससुराल जाऊँ तो वहाँ काम करूँ, यहाँ हूँ तो यहाँ काम करूँ। अरे लड़कियां जाती हैं अपने मायके, कम से कम आराम से रह लेंगी, खाएंगी पिएंगी अपने मन का। नहीं, हम तो यहाँ आके भी काम करेंगे ना। साला नौटंकी बना रखा है घर वालों ने हमें, एकदम से बंदरिया जैसे नचा रहे हैं, जिसको देखो ये कर दे वो कर दे। पागल पागल नजर आते हैं क्या आप लोगों को हम? हा, आप ही तो एक नई नौकी है जो मायके आती है, हम तो जाते नहीं है, हम तो वहाँ काम करते नहीं है, हम तो कभी ऐसे नहीं करते हैं। हम तो साला यहाँ भी काम करें, अपने मायके में भी जाके काम करें, हमें तो कोई कह नहीं पाता है। जो हमें काम दिखाई देता है हम आगे आगे काम करते हैं। तुमको तो एक दिन तुम्हारे भैया ने नाश्ता के लिए क्या कह दिया, तुम्हारे ऊपर तो पहाड़ टूट गया। सही कह रही है बहू, और देखो समेटने के लिए तो आगे आगे, ये भी चाहिए मुझे, वो भी चाहिए। मेरे दिमाग में खुद ही पत्थरा पड़े थे जो मैं अभी तक ही समझ नहीं पाई हूँ। देखो तो मेरी और भी बेटियां हैं वो, लेकिन तू ही ऐसी क्यों है, मेरे ये समझ में नहीं आता है। बांध बांध के ले जाएगी यहाँ से, ससुराल वालों का कोटा फुल करती है। अपने भाई का घर खाली कर करके ससुराल भर रही है, तब तो वो लोग कुछ नहीं कहते हैं। तेरे भाई ने आज तक ये नहीं कहा होगा तूने इतने पैसे क्यों बर्बाद किए। जब हो तो बोल पिंकी कितने पैसे चाहिए, बोल ये कितना चाहिए, तो मुंह फाड़ फाड़ ये चाहिए भैया मुझे वो चाहिए, वही मुंह फाड़ के आज भी बोल देती कि ला भैया बना देती हूँ खाना अगर भाभी की तबीयत खराब है। रामखोर कहीं की। अरे रहने दीजिए मम्मी, मत बोलिए, बुरा ना लग जाए कहीं। ऐसी बहनें तो हम आज तक किसी की नहीं देखी हैं जो अपने भाई को नाश्ता ना दे सके। चुपचाप बैठी रहो भाभी, मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा ना तो अभी रोगी बैठ के कर्मों को। अरे तुम मेरे मुंह में कौन सा दही जमा है, निकाल के देखो, 7 पुस्ते उखाड़ उखाड़ के रखूंगी, कबर से लाऊंगी बाहर। ठीक है मम्मी, हो गई तसल्ली, सुनवा ली बातें, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। किसको सुना रही हो, तुम्हारी जैसी ननंद की तो हमें जरूरत भी नहीं है। जाओ, मेरी 3 ननंद और भी हैं, ऐसी नहीं है वो। इज्जत करोगी तो करवा लोगी। हाँ तो सुनूंगी भी ना, सुनने लायक काम करोगी तो सुनोगी, मार तक खाओगी, अब इतना याद रख लेना। एकदम चुप हो जाओ दोनों लोग,
मैं कह रही हूँ चुप हो जाओ, बस एक शब्द नहीं निकलना चाहिए, आगे बात नहीं बढ़नी चाहिए। इतना बड़ा काम नहीं है, ठीक है ना, मैं कर लूँगी। हाँ ठीक है, कर लोगी तो करो, बाहर में जाए, मुझे नहीं करना है। मैं तो सुबह चली जाऊंगी अपने ससुराल। हाँ तो चली जाइए, सुबह क्यों, अभी चली जाइए। ससुराल वाले तो पलंग डाले लेते बैठे होंगे कि हमारी बहू रानी आ रही है तो पालना डाल दो, झूलेगी आके। देख लेना मम्मी, जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी इधर में। बुला ही कौन रहा है आपको, किसको सुना रही हो? ऐसे लोगों की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी।